आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वितीय, विषय अंग्रेजी। आज हम अभ्यास करेंगे दे के साथ हैव का प्रयोग। पढ़ रहे हैं लेसन 25 पाठ 25। दिए गए चित्र में हम देख रहे हैं दो व्यक्ति, दो आदमी के चित्र हैं। उसको देखकर कहा गया है, लिखा गया है दीज आर मैन। दीज का मतलब ये पास के लिए प्रयोग हुआ है, आर बहुवचन के लिए है, मैन MAN मैन माने आदमी एक वचन के लिए, MEN मैन माने बहुवचन के लिए एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसके लिए MEN का प्रयोग होता है। दीज आर मैन, ये आदमी है। हम चित्र में यह भी देख रहे हैं कि दोनों व्यक्ति, दोनों आदमी के पास छाता है और हम हिंदी में पहले कहेंगे उन सभी व्यक्ति के पास, उन सभी के पास छाते हैं। अंग्रेजी में हम बोलेंगे दे ऑल हैव अम्ब्रेलाज। उन सभी के पास छाते हैं। दे मतलब वे, ऑल माने सभी, हैव मतलब के पास, अम्ब्रेलाज माने छाते। यहाँ पूरी हिंदी अपन यूँ बोलेंगे दे ऑल हैव अम्ब्रेलाज। उन सभी के पास छाते हैं। आगे दो औरतें हाथ में बैग लेकर, थैला लेकर खड़ी हुई दिख रही हैं और दूर से इशारा करते हुए कह रहे हैं वे औरतें हैं। दोज आर वुमेन, वे औरतें हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है, WOMAN वुमेन माने औरत एक वचन के लिए, WOMEN वुमेन बहुवचन औरतें, इसके लिए वर्तनी का प्रयोग होता है। उन दोनों के पास में थैले हैं, इसलिए हम कहेंगे दे ऑल हैव बैग्स। उनके पास थैले हैं या उन सभी के पास थैले हैं। आगे दो भैया साइकिल पर बैठे हुए दिख रहे हैं, उसके लिए कहा गया है दोज आर राजू एंड ओम। दोज मतलब वे, आर राजू एंड ओम, वे राजू और ओम हैं। दे हैव साइकिल्स, उनके पास साइकिलें हैं। हम देख रहे हैं सामने तीन लड़के खड़े हैं तो उसके लिए कहा गया है, पास से कह रहे हैं इसलिए दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, उसके लिए हैव को पहले लेकर प्रश्न पूछा गया है, हैव दे बास्केट्स, क्या उनके पास टोकरियां हैं। हम देख रहे हैं उनके पास में टोकरियां नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं नो दे हैव नॉट, नहीं उनके पास नहीं हैं। हैव दे बैट्स, क्या उनके पास बल्ले हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि हाँ उनके पास में बल्ले हैं, इसलिए हम कहेंगे यस दे हैव, हाँ उनके पास है। हैव के प्रयोग के पश्चात हम एक्सरसाइज 8 रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट दीज सेंटेंस, इन वाक्यों को पूर्ण कीजिए। पहले वाक्य में इज ए बॉय, क्योंकि यहाँ पर पास से इशारा किया गया है इसलिए हम कहेंगे दिस इज ए बॉय। आगे ही हैज ए बॉल, एक वचन है इसके लिए हैज का प्रयोग होगा, ही हैज ए बॉल, उसके पास एक गेंद है। आगे लड़की की तरफ इशारा भी पास से किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। एक वचन है इसके लिए उसके पास एक पुस्तक है तो के पास के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। सी हैज ए बुक, उसके पास एक पुस्तक है। आगे हम देख रहे हैं एक आदमी हाथ में बंदूक लेके खड़ा है और उसकी तरफ भी इशारा पास से कर रहे हैं इसलिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है। उसके पास बंदूक है, क्योंकि आदमी एक वचन है, एक व्यक्ति है, इसलिए हम कहेंगे हैज। ही हैज ए गन, उसके पास एक बंदूक है। आगे हम देख रहे हैं दूर से इशारा, दो औरतों की तरफ दूर से इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वे औरतें हैं, तो हम आर का प्रयोग करेंगे दोज के साथ में। दोज आर वुमेन, हम जानते हैं एक वचन के लिए इज का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। दोज आर वुमेन। हम जानते हैं यहाँ बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं तो हम कहेंगे, लिखेंगे दे हैव बास्केट्स, उनके पास टोकरियाँ हैं।
आगे के चित्र में 3 भैयाओं की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहे हैं, हैव दीज बॉयज लीव्स? क्या उन लड़कों के पास पत्तियां हैं? तो हम देख रहे हैं उनके पास में पत्तियां नहीं, फूल हैं, इसलिए हम कहते हैं नो दे हैव नॉट, नहीं उनके पास नहीं है। एक बार दोबारा प्रश्न पूछ रहे हैं, हैव दे फ्लावर्स? क्या उनके पास फूल है? हम देख रहे हैं उनके पास हाथ में फूल है, इसलिए हम कहते हैं यस दे हैव, हाँ उनके पास है। आज हमने एक्सरसाइज 8 में जो वाक्य पूर्ण किए उनको अपनी कॉपी में करें तथा एक वचन व बहुवचन की अलग अलग वर्तनी आपको अर्थ सहित दी जा रही है, उसको भी कॉपी में लिखें तथा ऐसे वाक्यों को बोलने का अभ्यास करें। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।